सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, है ना। तो एक बहुत बढ़िया अपडेट है ना। ओलंपियाड के सारे बच्चे जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उनका सबका एक ये रहता है कि सर ओलंपियाड की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं लेकिन हमारी जेई की प्रिपरेशन हैम्पर होती है इससे, या मतलब बहुत सारे उनके कंफ्यूजन्स होते हैं। बट आप ये समझिए कि एक बहुत बढ़िया अपडेट आई है ना। जैसे आपको पता है कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गांधीनगर में डायरेक्टली एडमिशन मिलता है इनमो क्वालिफायर स्टूडेंट्स को। उसी के साथ साथ अभी अगर एक रिसेंट नोटिफिकेशन शेयर किया है आईआईटी कानपुर ने, और आईआईटी कानपुर का ये नोटिफिकेशन जो है वो आप देखेंगे आपको मतलब बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि आईआईटी कानपुर ने डायरेक्ट इनमो क्वालिफायर्स को डायरेक्ट एडमिशन के लिए, है ना, एक नया एक नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है ना। और ये नोटिफिकेशन आईआईटी कानपुर का है बेसिकली, और ये एकेडमिक सेक्शन की तरफ से नवंबर 4 2024 यानी आज ही रिलीज हुआ है। नोटिफिकेशन है एडमिशन टू बीटेक बीएस प्रोग्राम थ्रू ओलंपियाड्स एट आईआईटी कानपुर, ठीक है। ओलंपियाड्स के थ्रू आईआईटी कानपुर में, है ना, कैसे एंट्री मिल सकती है उसके ऊपर ये बेसिकली नोटिफिकेशन बेस्ड है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट्स इनटू बीटेक and BS program through Olympiads. The admission through Olympiads in BTech BS program at IIT Kanpur will be made in 5 departments from the academic year 2025-26. The list of department in which the admission will be made along with the eligibility criteria, number of seats, selection process is as follows. ये कुछ ऐसा process रहेगा. The prescribed age limit of candidate should be the same as that of JEE advanced candidate, है ना। एज लिमिट सेम रहेगी, और कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ईदर द ईयर ऑफ एडमिशन ऑफ आईआईटी कानपुर और द प्रीवियस ईयर विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट। कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड कंडीशन बहुत सारी मतलब इसमें बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी इसमें ओलंपियाड का क्या है मैं बता देता हूं। द कैंडिडेट शुड हैव अटेंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप, या ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप है बेसिकली ये, इन द डिसिप्लिन स्पेसिफाइड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एज डिटेल्ड बिलो, ठीक है। अभी क्या है, अगर मान लो बच्चा जाना चाहता है बायोलॉजिकल साइंस और बायो इंजीनियरिंग की तरफ, है ना, आईआईटी कानपुर में, ठीक है, तो उसके लिए लिस्ट ऑफ परमिटेड ओलंपियाड्स जो है वो ओलंपियाड्स इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये अलाउड है। अभी इसमें रिमार्क्स में उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पेसिफाई की हैं कि 1 कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड थ्रू द मैथमेटिकल ओलंपियाड, एक कैंडिडेट मैथ्स ओलंपियाड से लिया जाएगा, एक कैंडिडेट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ओलंपियाड से लिया जाएगा, और इफ देयर इज अ कॉमन कैंडिडेट इन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ओलंपियाड्स, सो ही और शी विल बी कंसिडर्ड इन द चैनल इन विच शी और ही हैज अ हायर रैंक, जिसमें उसकी रैंक हायर होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स, जिसमें भी उसकी रैंक हायर होगी उसको उसी में कंसीडर किया जाएगा, और बचे हुए में से एक और कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक कैंडिडेट मैथ्स से ले लेंगे और एक कैंडिडेट पीसीएम से ले लेंगे, ठीक है ना। पीसीएम ओलंपियाड्स कौन से हैं? एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईबी, ठीक है ना। ये क्लियर करने के बाद में आईएनबीओ, है ना, आईएनपीएचओ और आईएनसीएचओ, है ना। तो जो आईएनपीएचओ, आईएनसीएचओ और आईएनबीओ ये क्लियर किए हुए बच्चे होंगे ये एलिजिबल हैं, है ना, यहाँ पे एंट्री के लिए, ठीक है। क्योंकि आईएनबीओ, आईएनपीएचओ और आईएनसीएचओ के बाद में बच्चा सीधा ट्रेनिंग कैंप में जाता है, ठीक है, ओसीएससी कैंप में। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएससी में टोटल कितनी सीट्स हैं? 6 सीट्स हैं। अभी जो अपन देख रहे थे कि बायोलॉजिकल साइंस और बायो इंजीनियरिंग में 2 सीट है जिसमें ओलंपियाड के थ्रू एंट्री मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 सीट्स हैं, उसमें ओलंपियाड्स एंड मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में बेसिकली एंट्री मिलेगी 6 सीट्स पे ना। उसमें से 3 कैंडिडेट जो होंगे वो इनमो क्वालिफायर्स होंगे ना, साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, इनमो क्वालिफायर्स जो आईएमओ की ट्रेनिंग तक गए हुए हैं, है ना, आईएमओ टीसी जो ट्रेनिंग कैंप होता है वहां तक जो बच्चे गए हैं वो 3 कैंडिडेट्स डायरेक्टली, है ना, एंट्री ले सकते हैं। 3 कैंडिडेट्स जो होंगे वो आईएनओआई, है ना, जो इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड्स होता है उसके बिहाफ पर, है ना, एंट्री ले सकते हैं। An applicant holding ranks in both maths and informatics olympiads will be considered for admission through the olympiad in which he or she has a higher rank. जो higher rank उसकी जिसमें भी होगी उसको उसमें कंसिडर किया जाएगा, और दोनों में ही सेम रैंक अगर हो तो फर्स्ट कंसिडर फॉर एडमिशन थ्रू द मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड देन थ्रू द इंफॉर्मेशन ओलंपियाड। क्योंकि मैथ्स ओलंपियाड में मतलब देखा जाए तो बहुत सारा बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो मैथ्स ओलंपियाड को पहले कंसिडरेशन में रखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सीएससी ब्रांच के अलावा और कौन से में, केमिस्ट्री में अगर कोई आईआईटी कानपुर में एडमिशन चाहता है तो उसके लिए 2 सीट्स रखी गई हैं, है ना, जो ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप के थ्रू बच्चा वहां तक पहुंचता है ना,
मतलब ओलंपियाड्स की स्टेजेस क्लियर करता 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 इंटरनेशनल ओलंपियाड की जो ट्रेनिंग कैंप होती है इंडिया के, जो बेसिकली HBCSE कंडक्ट करवाता है, वो ट्रेनिंग कैंप तक जो बच्चा पहुंचा है ना, उसके लिए केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए 2 सीट है। केमिस्ट्री में अगर एडमिशन चाहिए IIT कानपुर में तो उसके लिए 2 सीट्स हैं, ठीक है ना। उसके लिए भी ओलंपियाड इन केमिस्ट्री क्लियर किया होना चाहिए। इकोनॉमिक साइंस में अगर बच्चा जाना चाहता है तो इसके लिए 3 सीट रखी गई हैं ओलंपियाड्स वाले बच्चों के लिए, इनमो क्वालिफायर्स के लिए बेसिकली, क्योंकि ओलंपियाड्स इन मैथमेटिक्स वालों को इसमें एंट्री मिलेगी। तो जो बच्चा इनमो क्वालिफाई किया हुआ है ना, उसको 3 बच्चों को यहाँ पे डायरेक्टली IIT कानपुर में एडमिशन मिल सकता है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो ब्रांच है उसमें 4 बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, और ये ओलंपियाड्स इन मैथमेटिक्स क्लियर किया हुआ बच्चा होना चाहिए। अब इन 4 में से 2 कैंडिडेट हैं वो बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एंड 2 कैंडिडेट्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा साइंस। 2 बच्चे जो होंगे वो बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स BSc बेसिकली BSc मैथ्स में लिए जाएंगे और मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, और 2 बच्चे जो होंगे वो बैचलर ऑफ BSc स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा साइंस में लिए जाएंगे, ठीक है ना। और फिर आगे वही है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड ट्रेनिंग विल बी कंसीडर्ड, है ना। जो IMOTC ट्रेनिंग कैंप तक गए ना वो बच्चे कंसीडर किए जाएंगे इस कोर्स के लिए, ठीक है। आगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। जो बच्चे बेसिकली मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है गाइस, कि आप मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और आप IOKM क्लियर करते हैं, IMO क्लियर करते हैं, उसके बाद में अगर आप इनमो क्लियर कर लेते हैं, डेफिनेटली आपने अपनी सीट रिजर्व कर ली है 3 IITs में ना। 2 IITs आपको पहले से पता थी, IIT बॉम्बे और IIT गांधीनगर। अभी ये IIT कानपुर भी उसी श्रेणी में आ गई है, ठीक है। तो यार ये बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए, है ना, एक नोटिफिकेशन आया है IIT कानपुर की तरफ से। तो गाइस ये बेसिकली अवेयरनेस जो है वो इनमो क्वालिफायर्स के लिए, है ना, जो एक कहते हैं ना ओलंपियाड्स में अच्छा करने वाले बच्चों के लिए एक जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी होप के साथ कि और आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहेंगी, है ना। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।